बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। श्याम मेहनती था, समझदार था और दिल का भी बहुत अच्छा था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमजोरी थी जो उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती थी। उसे हर बात का तुरंत जवाब देने की आदत थी। कोई उसकी आलोचना कर दे, कोई उसका मजाक उड़ा दे या कोई उसकी बात से असहमत हो जाए, श्याम तुरंत भड़क उठता था। कभी गुस्सा करता, कभी दुखी हो जाता, तो कभी घंटों उन्हीं बातों को सोचता रहता। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। काम में मन नहीं लगता था, रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा था और चेहरे की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। एक दिन गांव में किसी छोटी सी बात को लेकर उसका अपने सबसे अच्छे मित्र से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। उस शाम श्याम बहुत उदास था। वह गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाकर बैठ गया। गुस्से और निराशा में वह बार-बार पत्थर उठाकर नदी में फेंक रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक वृद्ध साधु की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने श्याम के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है? श्याम ने अपना सारा दुख उन्हें सुना दिया। उसने कहा, लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, कोई कुछ भी कह देता है और मैं खुद को रोक नहीं पाता। बाद में पछतावा होता है, लेकिन उस समय गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सच में इस परेशानी से छुटकारा चाहते हो तो कल सुबह पुराने पुल के पास मुझसे मिलना। श्याम ने हामी भर दी। अगली सुबह वह समय पर पुल के पास पहुंच गया। वहां साधु पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में पानी से भरा एक कटोरा था। उन्होंने कटोरा श्याम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसके अंदर देखो। श्याम ने झुककर देखा। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी साधु ने पास पड़ी रेत की एक मुट्ठी उठाई और कटोरे में डाल दी। कुछ ही सेकंड में पानी गंदला हो गया। अब उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साधु ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? श्याम बोला, कुछ भी नहीं, पानी तो पूरी तरह खराब हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा मन है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम खुद अपने मन में रेत डाल लेते हो। गुस्सा, अपमान और बदले की भावना तुम्हारे विचारों को धुंधला कर देती है। फिर उन्होंने कटोरा जमीन पर रख दिया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। कुछ मिनट बाद सारी रेत नीचे बैठ गई। पानी फिर से पहले जैसा साफ हो गया। साधु ने कहा, देखो, पानी को साफ करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल उसे थोड़ा समय दिया। ठीक इसी तरह जीवन में भी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ रुक जाना, शांत रहना और समय को अपना काम करने देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। फिर साधु श्याम को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने बहती हुई नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, लोग इसमें पत्थर फेंकते हैं, लेकिन यह रुकती नहीं। यह किसी से लड़ती भी नहीं और किसी से बदला भी नहीं लेती, बस अपने रास्ते पर बहती रहती है। यही इसकी ताकत है। यदि नदी हर पत्थर का जवाब देने लगे तो वह कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और यदि तुम हर आलोचना का जवाब देने लगोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाओगे? श्याम चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। आज पहली बार उसे अपनी गलती समझ में आने लगी थी। कुछ दिनों बाद श्याम की परीक्षा भी आ गई।
गांव का एक व्यक्ति सबके सामने उस पर चिल्लाने लगा। पहले जैसा श्याम होता तो तुरंत बहस शुरू कर देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसे कटोरे का पानी और नदी की सीख याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह व्यक्ति चिल्लाता रह गया, लेकिन श्याम के मन में पहली बार अजीब सी शांति थी। उस दिन उसने महसूस किया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। धीरे धीरे श्याम का स्वभाव बदलने लगा। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले सोचता और फिर बोलता। अब उसके रिश्ते बेहतर होने लगे, मन शांत रहने लगा और जो खुशी वह वर्षों से ढूंढ रहा था वह उसे अपने अंदर ही मिलने लगी। तो दोस्तों, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार हमारी चुप्पी ही सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। जब कोई आपको उकसाए, अपमान करे या आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुकिए। याद रखिए, गंदला पानी भी कुछ समय बाद साफ हो जाता है और शांत मन हमेशा सही निर्णय लेता है। जो इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।